शिमला के राम बाजार स्थित राम मंदिर परिसर में बुकिंग को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। 11 अप्रैल को यहां एक मुस्लिम परिवार की बेटी का निकाह प्रस्तावित होने की खबर के बाद कुछ संगठनों ने इसका विरोध जताया, जिससे मामला चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार राम मंदिर परिसर के अंतर्गत संचालित राम मंदिर हॉल को एक सामाजिक कार्यक्रम निकाह के लिए बुक किया गया था। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, कुछ हिंदू संगठनों ने मंदिर परिसर में दूसरे धर्म के आयोजन पर आपत्ति जताई। हिंदू संघर्ष समिति और अन्य संगठनों ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मंदिर परिसर में इस प्रकार के आयोजन से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासन और संबंधित समिति से इस निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राम मंदिर और राम मंदिर हॉल दो अलग अलग इकाइयां हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर वह पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री राम, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि राम मंदिर हॉल एक अलग परिसर है जिसका उपयोग सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे विवाह, बैठकें और अन्य आयोजन के लिए किया जाता है। राजीव सूद ने कहा कि हाल की बुकिंग प्रक्रिया पूरे नियमों के तहत की गई है तथा इसके लिए लिखित अनुमति भी ली गई है। सूद सभा की ओर से यह भी बताया गया कि आयोजनकर्ताओं ने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिससे किसी धर्म या समुदाय की भावनाएं आहत हो। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर परिसर में केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि शिक्षा, योग और सामाजिक सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित होते हैं, जिससे यह स्थान एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। विवाद को देखते हुए हिंदू संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और सूद सभा के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने आपसी संवाद और समझ के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति जताई। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह का टकराव या विवाद बढ़ाने के बजाय सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले स्पष्टीकरण मैं देता हूँ कि राम मंदिर में तो कभी हम बुकिंग भी नहीं करते, ना तो वहाँ पे किसी भी समुदाय की शादी नहीं होती है राम मंदिर में, ठीक है ना। ये राम मंदिर हॉल है नीचे, जहाँ पे शादी का बुकिंग की जाती है और रूटीन में ये शादी की बुकिंग हुई है, जो कि दिसंबर महीने में 2025 में हो चुकी थी। और पहले उन्होंने हॉल की बुकिंग करी थी, फिर गैलरी की बुकिंग भी बाद में करवाई है, जो हमने अभी फॉर्म वगैरह उससे मंगवा के रखे हैं। जिसने बुकिंग करवाई है वो एक यहाँ के बहुत पुराने ईदगाह के रहने वाले हैं। उनको मैंने बुलाया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया आप अपना स्पष्टीकरण दो कि जैसे हिंदुओं की भावना जो है से जो जुड़ी हुई बातें हैं, जो ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। कोई आप यहाँ पे कोई निकाह या कोई इस टाइप का कोई कार्यक्रम तो नहीं कर रहे हैं कि कलमला वगैरह तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अभी आए हुए थे, थोड़ी देर पहले मेरे पास आके गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो ये कंट्रोवर्सी जो हुई है, ये हुई है कुछ कन्फ्यूजन थी नाम के प्रति कि राम मंदिर क्या है और राम मंदिर हॉल क्या है। उसकी एक था, फिर पहले एक थोड़ा-सा लोगों को भ्रम था कि शायद लड़की हिंदू है, को लव जिहाद का एंगल तो नहीं है। तो उस के सबके मद्देनज़र रखे कल हिंदू जो संघर्ष समिति वाले यहाँ पे आए थे, मेरे पास पूरे आए थे, 12 साढ़े 12 बजे आए थे। उसके बाद हमने देखा कि यार ये थोड़ी-सी नाज़ुक सिचुएशन हो सकती है। तो हमने अपनी कार्यकारिणी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग जो है आज कॉल करी हुई है 3 बजे। पर उससे पहले हम अपना होमवर्क शुरू कर दिया था मैंने। हमने कोशिश करी कि ये जो मोहम्मद नासिर हैं, इनको बुलाया जाए और इनसे पता किया जाए कि आपका प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? तो उन्होंने अभी आके पूरा हमें ये बता दिया है और उन्हें लिख के भी दे दिया है। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो आप कह रहे हैं, इसको आप लिख के भी हमें दे दीजिए। तो उन्होंने लिख के हमें पूरा दे दिया कि हम यहाँ पे जो निकाह है, वो तो हमारा बालूगंज की ईदगाह में होगा 2 दिन पहले। जैसे 11 की ये होगी तो 9 तारीख को जो बारात उनकी आनी है, दिल्ली से आनी है, लड़की यहाँ से है। लड़की अच्छी पढ़े-लिखे खानदान के लोग हैं सारे ये, ऑकलैंड, लोरेटो और कॉन्वेंट में इनके बच्चे पढ़े हुए हैं। इनकी जो खुद जो आए हुए थे, वो उनका खुद यहाँ पे शादी जो है 2005 में इसी राम मंदिर में हुई थी। ठीक है ना? तो राम मंदिर हॉल बोल रहा, मैंने भी गलती कर दी। वो एक अगेन प्रॉब्लम रहती है कि राम मंदिर बोल देते हैं। राम मंदिर जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी की है, मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है, माँ दुर्गा का है और भी जो भगवान है, इष्ट हमारे वहाँ पे विराजमान हैं, उनमें कभी भी इस टाइप का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है और ना कभी होगा भी। पर जो सूद सभा शिमला है, वो सिर्फ राम मंदिर का ही संचालन नहीं करता है। इसके अलावा आपको तो ज्ञात ही है,
हम क्रेमेटोरियम भी चलाते हैं। हमारी पढ़ाई की जो है एजुकेशन का भी पाठशालाएँ चलती हैं, योगा का भी चलता है। नीचे हमारा 24 कमरे हमारे डबल बेड वाले जो अटैच्ड बाथरूम के से हैं, 150 से ऊपर हमारी डॉर्मेट्रीज़ हैं, ठीक है ना? वहाँ पे भी हर समुदाय का लोग आते हैं, चाहे अपने उपचार के लिए आएँ, रिपन हॉस्पिटल नज़दीक है, अटेंडेंट के बतौर आएँ, चाहे वो पर्यटक के रूप में आएँ, चाहे किसी भी कारण के लिए आएँ, तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। हमारे संविधान जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, सन 61 में ये बना हुआ था, उसमें पहली लाइन ही है कि हम जो है इस टाइप की जो सामाजिक सेवाएँ करेंगे, उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलिजन, ठीक है ना? तो हम अपने नियमों के साथ ही कार्य करते हैं और हम नियमों के साथ ही बंधे हुए हैं। इनफैक्ट जब हम ये फॉर्म भी भरवाते हैं, जब ये हॉल का भी करवाते हैं या गैलरी का भी कराते हैं, किसी ने अपनी पार्टी करनी है, शादी करनी है या कोई मुंडन करना है, कुछ भी करना है, किसी भी समुदाय का हो, उससे हम फॉर्म साइन करवाते हैं। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी लिखित हुई होती हैं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से वो बड़े सोच विचार के वहाँ लिखा हुआ है कि आप मदिरा, मच्छी, मीट, जुआ आदि ये पूरा निषेध है, क्योंकि ये पूरा परिसर राम जी का है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने कोई इस टाइप का कार्य नहीं करना जिससे कि आपकी हमारे हिंदू समाज की जो है भावनाओं को ठेस पहुँचे।